आप पार्टी का पूरे देश में आप सुने भ्रष्टाचार के आरोप, लूट खसोट, पैसा लेना, महिलाओं से पैसा लेना, सारी योजनाओं का पैसा खा जाना, ये आप पार्टी के नस नस में हो गया। अब आप पार्टी का जो इस सभासद है श्योर मध्य प्रदेश का है, ये हर एक से 10,000 रुपये ले लेता था और कहता था प्रधान, बहुत इसके मामले आ रहे थे, पैसा खुलेआम लेता था। कई बार ये गया, इस बार इसके जो हुई वो वीडियो में वायरल हुई और जगह जगह इसके वायरल हुए। ये सभासद को महिलाओं ने पहले पकड़ा, कॉलर पकड़ के खींचा, फिर चप्पलों काफ़ी देर तक, फिर चप्पलों से पकड़ के इसको समझ लीजिए इसके सारे कपड़े ही वो हो जाते हैं, बिल्कुल इसको कर देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और उसका असर ये हुआ है कि वहां पर मौजूद महिलाओं ने आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पार्षद हैं उनकी पिटाई कर दी, चप्पलों से उन्हें मारा गया और पार्षद ने थाने में जाकर अपनी जान बचाई है। दरअसल मामला ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उसमें वो रिश्वत ले रहा था और 20,000 रुपये रिश्वत ली जा रही थी। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में तो सत्ता में है आम आदमी पार्टी, हम लगातार उनके भ्रष्टाचार देख रहे हैं, लेकिन अब पार्षद यानी नगर निगम स्तर पर भी भ्रष्टाचार जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है और ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पैसे हैं उसका रिश्वत के तौर पर लिए जा रहे थे लोगों से। क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है? देखिए, कहना चाहिए आप पार्टी का पूरे देश में आप सुने भ्रष्टाचार के आरोप, लूट खसोट, पैसा लेना, महिलाओं से पैसा लेना, सारी योजनाओं का पैसा खा जाना, ये आप पार्टी के नस नस में हो गया। पार्टी के जितने सुप्रीमो थे, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग आप समझ ले जेल में। मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, ईडी के पास से भाग रहा है मुख्यमंत्री, कोर्ट से भाग रहा है, आप समझ लीजिए। अब आप पार्टी का जो इस सभासद है श्योर मध्य प्रदेश का है, ये हर एक से 10,000 रुपये ले लेता था और कहता था प्रधान, बहुत इसके मामले आ रहे थे, पैसा खुलेआम लेता था। कई बार ये गया, इस बार इसके जो हुई वो वीडियो में वायरल हुई और जगह जगह इसके वायरल हुए। तो आपको बताना है कि ये एक्चुअली में है क्या कि इतना पैसा मांगा जाता ऊपर से दिल्ली से कि मुझे इतना दो, गोवा से यहाँ दो, ग्वालियर और गुजरात से, सब जगह पैसा, और पैसे लेते भी हैं केजरीवाल। अभी 100 करोड़ का उनका मामला चल रहा गोवा के चुनाव। ऐसे ही ये था सभासद। ये सभासद को महिलाओं ने पहले पकड़ा, कॉलर पकड़ के खींचा, फिर चप्पलों काफ़ी देर तक, फिर चप्पलों से पकड़ के इसको समझ लीजिए इसके सारे कपड़े ही वो हो जाते हैं, बिल्कुल इसको कर देते। मगर खैर तब भी लोगों ने इनको, महिलाओं ने पीने के बाद ये क्या हुआ, बहुत चालाक है तो महिलाएं भी डर रही थी क्योंकि इसके आदमी खड़े थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई चुकी ये पैसा लेता था। ये 20,000 मांग रहा था और उसके बाद क्या हुआ, ये भागा कोतवाली थाने के, तो बच गया। महिलाएं वहाँ भी चली गई, वहाँ भी गई और इसने क्या किया, फिर आप समझ लीजिए इसके बाद दिल्ली से आप पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन, उनके वकील, सारी मशीनरी लगा दी गई दिल्ली सरकार की। और वहाँ क्या हुआ, जो मेयर हैं, मेयर के पति तुरंत पहुँच गए इस सभासद जुगल किशोर के लिए। मेयर के जो पति हैं वो पहुँच गए, सुप्रीत गर्ग, वो पहुँच गए। दूसरी बात, और सब सभासद, चूँकि होता क्या है सदन में अगर कोई सभासद इतना जाए, चप्पलों महीना, तो एक कर्सी से वहाँ सब आप वालों ने फ़ोन किया कि भाई साहब आ जाइए, बहुत माल रहे हैं। जब वो रोया, सबसे रोया, सब सभासदों से, मेयर से, तो मेयर तो गई नहीं, उन्होंने अपने पति को भेज दिया, बोले आप ही आ जाइए, उनको भेज दीजिए, नहीं तो अपने नौकर को भेज दिए, ड्राइवर को भेज दिए, कुछ भी। तो लोग लाओ लश्कर के साथ गए, थाने पे दबाव बना लिया, इतना थाने पे दबाव बना, दिल्ली से फ़ोन, सब जगह से फ़ोन, बड़े बड़े रुपया चल गया, वहाँ पैसा चल गया। बताते हैं कि लोगों के लिए दारू की बोतलें, शराब की, कि आप जाइए किसी तरह बचा ले। आपको बताना है उल्टा हुआ पुलिस प्रशासन पे। इसने क्या किया कि चूंकि मेयर के पति सब लोग पहुंच गए, दिल्ली से दबाव ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब दुनिया भर, तो थाना भी डर गया। तो पार्षद जुगल किशोर मेहरा ने क्या किया, 4 लोगों के खिलाफ FIR करा दी, 4 के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ
4 लोगों के खिलाफ। और इसकी आपको बताना है कि ये पोजीशन है आपके 4 लोगों, इसने जो एक एक्स यूजर थे राकेश कुमार पटेल, इन्होंने इसको वीडियो वायरल किया। और एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता जो हैं, उनका कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी है वो जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। वो भी चुप हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो योजना है, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आवास की बात करते हैं, लेकिन जब केंद्र स्तर पर इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और यही राज्य स्तर पर केजरीवाल सरकार को घेरते हैं कि लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है इन योजनाओं का, लेकिन उनके ही नेता इस तरह की ठगी जो है वो लोगों के साथ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा तो तभी मिलेगा जब 10,000 आप पहले दे देंगे और 10,000 जब काम हो जाएगा उसके बाद अब हमें देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार है, क्या इसका जवाब जो है आने वाले वक्त में मिलेगा केजरीवाल को? निश्चित तौर पे मिलेगा। आपको बताना है केजरीवाल के जहाँ जहाँ पैर पड़े, जहाँ जहाँ वहाँ भ्रष्टाचार हो गया। आप देखिए मान बड़ा समझदार निकला, मान ने इनको अब थोड़ा दूर करना शुरू कर दिया। पूरे दिल्ली में भ्रष्टाचार, ये गुजरात में गए, गुजरात में इनके उसके जो इनके पार्टी पदाधिकारी इतने भ्रष्टाचार के आरोप, गोवा के उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, और केजरीवाल पे, इनके उप मुख्यमंत्री पे, जैन पे, मनीष सिसोदिया पे, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया है। क्या दूसरा और राज्यों से केजरीवाल ग्रुप बहुत बड़ा पैसा लेता था, इसकी भी मजबूरी थी, इसको बहुत बड़ा पैसा दिल्ली में देना पड़ता था। और इसके आज से नहीं, बहुत शुरू से मामले। आपको बताया कोतवाली के टीआई योगेंद्र सिंह यादव ने क्या कहा है कि पार्षद जुगल किशोर पार्षद के कहने पे हमने 4 लोगों को नामजद किया जिसमें महिलाएं हैं। ताजुब ये देखिए। और वो टीआई भी जो है योगेंद्र सिंह यादव, वो भी फेवर कर रहा। सारे लोग आप सुन रहे एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें बड़े बड़े वकील चले गए, पूरा हाईजैक कर लिया इसने, खुलेआम पैसा लिया था। मध्य प्रदेश के सुयर का मामला ये। और पार्षद जो था वहाँ पे एक कार्यक्रम में आया था, स्पेशली एक कार्यक्रम में था, वार्ड नंबर 14 का जुगल किशोर मेहरा है ये, और इस वक्त ये सबसे लेता था। एक जिस कार्यक्रम में आया था उसमें काफ़ी भीड़ थी, उसमें इन महिलाओं ने, जब इसने 20,000 रुपया मांगा और ये बेइज्जती, ये गालियों से लोगों से बात कर, तब महिलाओं ने इसको मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि वरना इसके सब आदमी मारते, जब महिलाएं टूट पड़ी तो पता चला सब लोग खामोश हो गए। पूरे शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। कई महिलाएं, कई लोग इस बात से खुश हैं कि अभी तक ये पैसा मार देता था, बहुत सही हुआ। आपको बता रहे हैं, इसके लिए थाने में शिकायत, सबसे शिकायत कर रही थी महिलाएं, किसी ने नहीं सुना। इसको बुलाया जा रहा था, नहीं गया। यही पोजीशन आपको बता रहे हैं कि आप पार्टी में जो भी भ्रष्टाचारी है, वो देश अब दूर नहीं है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, पैसे ऐसे लिया है जनता का, उनको ऐसे निश्चित तौर पे ये क्रम दिल्ली में भी शुरू होगा। आपको बता रही है, शुरू हो गया, वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से आवाज़ आई। और वहाँ सुयल में लोग कह रहे हैं, जब ये कह रहे थे कि मैं अभी दिल्ली के नेताओं से बात करा रहा हूँ, तो वहाँ महिलाओं और लोगों ने कहा रुक जाओ, ये यहाँ शुरुआत हो गई है और दिल्ली में जा कर के ख़त्म हो गया। आप देखेंगे दूर दूर नहीं, जब हाथ पकड़ के भ्रष्टाचारियों को जाएगा और जेल में बंद किया जाए। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि जेल जाएंगे भ्रष्टाचारी और एक एक पैसा वसूला जाएगा। हालांकि जो श्योर का ये सभासद है, ये पैसा देने को तैयार नहीं है, और दिल्ली के कुछ नेता जो भ्रष्टाचार में, ये भी पैसा देने को तैयार नहीं। ये अरबों रुपए के मकान में रह लेंगे, मगर पैसा इनसे कोई नहीं ले सकता। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका यही कहना है कि मध्य प्रदेश से ये शुरुआत हुई है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है, लेकिन अंत जो है वो दिल्ली में होगा। जिस तरीके से दिल्ली में भी भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के शासन में बढ़ रहा है, उसका हिसाब किताब भी जनता जरूर करेगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।